really burning in my mind. Uh, Healthcare system in India. आप यूएस में you are a part of the healthcare system, but India के अंदर you have lived at an age when you would have seen that there was a lot of faith that people would have had in the healthcare system, in their doctors. Suddenly, वो faith suspicion में चला गया. I'm trying to bring back that faith in the healthcare system in India. अगर मैं लंदन की बात करूं, एनएचएस सिस्टम की बात करूं, मेरी किडनी ख़राब है, मेरे को केयर चाहिए और मैं एनएचएस में जाके बैठ जाऊं तो मेरे को नंबर लगाना पड़ता है और केयर मिले ना मिले, हफ्ते बीत जाए, महीने बीत जाए, मैं मर भी जाऊं, हो सकता है मेरा नंबर नहीं आएगा। अगर हम यूएस की बात करें तो यहाँ पे इंश्योरेंस डोमिनेट करती है। एक दवा जो 10 रुपए की मिलती है वहाँ पे इंडिया में, यहाँ पे वो चीज़ हज़ारों डॉलर की मिलती है। चाइल्ड केयर की अगर हम बात करें, आई वॉज वर्किंग विद अ क्लाइंट ऑफ माइंड, बच्चा पैदा करने की कॉस्ट इन अ नॉर्मल हॉस्पिटल इज समथिंग लाइक 150,000 यूएस, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए। एंड अभी मेरे को पता नहीं कन्वर्जन रेट क्या चल रहा है, लेकिन सोचो एक बच्चा पैदा करने के लिए 1.5 करोड़, और अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, अगर आपके पास नौकरी नहीं है, तो आप तो ख़त्म हो जी। इंडिया में डजेंट मैटर कि आप सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के कौन से स्पेक्ट्रम पे हो, आपको फिर भी हेल्थ केयर एक्सेस है। और ये चीज़ हमें समझनी चाहिए, हमें इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। हमारे पास एक्सेस टू फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस एटलीस्ट अर्बन एरियाज़ में है। यस, रूरल एरियाज़ में थिंग्स कैन बी वर्कड अपॉन, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्री नेटल पोस्ट नेटल केयर एंड मेंटल हेल्थ, तो मतलब अनहर्ड ऑफ है। बट कोशिश कर रहे हैं। भारत में अभी निम्हांस एंड अलग अलग इंस्टीट्यूशंस खुली हैं वेयर पीपल आर ट्राइंग। बट माई पॉइंट इज, ये सब बकवास है। अगर हम कह रहे हैं कि है ना डॉक्टर पैसा कमा लेगा, ये करा लेगा, वो करा लेगा, अगर हमारी पूंछ में कभी आग लगी तो डॉक्टर ही भगवान है। एंड हमें अपनी मेंटालिटी को बदलना होगा, हमें डॉक्टर्स को वो रिस्पेक्ट देनी ही होगी, बिकॉज इट इज़ दीज डॉक्टर्स दैट सेव लाइव्स, इट इज़ दीज डॉक्टर्स दैट create longevity, it is these doctors, because of their inventions we are living in this modern age, in this modern era where we are able to prolong life to such extent। 70-75 साल कभी इतिहास में लोग रहे ही नहीं, एटलीस्ट मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आप एंशियंट की बात करते हो तो फिर हाँ, माइथोलॉजी है, थियोलॉजी है, तो हमें नहीं पता, और इक्का दुक्का जी भी गया होगा 110 साल तो बढ़िया बात है। लेकिन अगर हम 100-200 हज़ार साल पीछे भी चले जाते हैं तो एक जो मोर्टेलिटी रेट था वो ज़्यादा अच्छा तो नहीं था। एंड अभी बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्न मार्वल्स एंड द हार्ड वर्क ऑफ आवर फिजिशियन आर वेयर वी आर। And why I am saying we must appreciate our doctors is because our doctors are underpaid and our doctors are overworked. Correct, absolutely. And अगर हम इस बात को नहीं समझते तो कल को कोविड जैसा जब क्राइसिस होगा तो किस पे रिलाई करेंगे हम? बिल्कुल। एंड आप कह रहे हो कि हाँ इतना पैसा, पर वो डॉक्टर थोड़ी ना कमा रहा है, वो एक इंस्टीट्यूशन जिसके वो पार्ट हैं। And systems need to be worked upon, systems can be worked upon, and systems can be changed, but at the same time एक physician should be treated with the highest respect and dignity, and that is where that is where institutional change will happen. Absolutely. And I think that is very, very important. So in my life I have always worked with doctors because I know my core competency is mental health, and I know the doctor's core competency is physiological health. So we always believe in integrative healthcare. And integrative healthcare is you do your acute thing, I do my chronic thing, and together we both alleviate the patient's health journey. And यही साहब मैं बताना चाहूँगा आपके सभी लिसनर्स को कि ये एक एटीट्यूड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हमारा एटीट्यूड अच्छा होगा, सिस्टम अच्छे होंगे, इंस्टीट्यूशंस अच्छी होंगी, तो फिर डॉक्टर अच्छे से रिवॉर्डेड जिएगा, अपनी साइंस पे काम कर सकेगा और आपके बच्चों का फ्यूचर में ध्यान रख सकेगा। और वहाँ पे then there are other things, then maybe our anger is not towards the physician,
our anger is towards pharma, and Absolutely. that's another conversation. So understand, डॉक्टर्स अच्छे हैं, फार्मा के ऊपर इंस्टीट्यूशनली काम हो सकता है, और वहाँ पे फिर आप लोग देखो कि सरकार क्या कर रही है, कौन काम कर रहा है, और क्या पॉलिसीज बन रही हैं, और वो काम फिर इंस्टीट्यूशनल है। लेकिन फिजिशियन अच्छे हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। फिजिशियंस के साथ मोहब्बत बनी रहनी चाहिए, क्योंकि वही हाँ, आपकी जान बचाएंगे जब क्राइसिस आएगा।